मंदसौर जिले में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और ऑल इंडिया सेंट्रल जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकार संगठन द्वारा राष्ट्रीय पत्रकार महासम्मेलन का आयोजन फतेहपुरिया अग्रवाल धर्मशाला में हुआ। इस सम्मेलन में देश भर से पत्रकारों ने भाग लिया और मीडिया से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन के दौरान पत्रकारों के अधिकारों, कार्य स्थिति और मीडिया में नैतिकता को लेकर विचार विमर्श हुआ। इस आयोजन ने पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका को फिर से रेखांकित किया और भविष्य में पत्रकारों के हित में कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। मौके पर उपस्थित मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि पत्रकार हमारी समाज का चौथा और मजबूत स्तंभ है। आज हम जिस स्थिति में है वो पत्रकारिता के महत्वपूर्ण योगदान के कारण संभव हुआ। उन्होंने पत्रकारों की भूमिका को सराहा और कहा कि पत्रकारिता ने हमेशा समाज में जागरूकता, सच्चाई की आवाज उठाई, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। क्षेत्रीय विधायक विपिन जैन ने भी आई सेना पत्रकार संगठन के आयोजन की सराहना की और पत्रकारों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरह में चीजों में एक बार चीजों को जांच लें, परख लें, उसके बाद फिर जो आगे की कार्रवाई है वो करें। लेकिन साथ साथ दोस्तों, साथियों, मैं आपसे बस जो है दो शब्द बस यही बताना चाहूँगा, अपने जो है वो अभिमत शेयर करना चाहूँगा कि जब हम कोई भी अधिकार मिलता है तो कोई भी अधिकार हमारे दायित्व और जिम्मेदारियों के साथ मिलता है। तो सेम जो है पत्रकार बंधु आपके सबके कंधों पर ये बहुत बड़ी जो अधिकार, इतना ज़्यादा अधिकार मिला तो उसके साथ दायित्व भी होता है और इससे अच्छा सुरक्षा एक पत्रकारों के लिए नहीं हो सकता और सरकार उस पर विचार कर रही है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये नियम लागू हो जाएगा। प्रदेश सरकार में पत्रकारों के स्वास्थ्य के लिए दूसरे प्रदेशों में तो आयुष्मान में डाल दिया, उत्तराखंड में आयुष्मान में डाल दिया, राजस्थान में आयुष्मान में डाल दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में 2016 में हमने बीमा कानून बनवाया था जिसमें 4 लाख रुपए का और 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा होगा। अगर अधिमान्य पत्रकार है तो 15% प्रीमियम उसको देना पड़ता है और अगर गैर अधिमान्य है तो 50% प्रीमियम उसको देना पड़ता है। और अगर आप 4 लाख का कराएंगे तो आपको मात्र 6,000 रुपया गैर अधिमान्य को प्रीमियम देना है और अगर आप अधिमान्य हैं तो मात्र 1,800-1,900 रुपये देकर के आपका बीमा होगा। और उसमें आपके मात्र में किसी भी निजी चिकित्सालय में आपका इलाज होगा। अगर 4 लाख का आपका बीमा है तो 8,000 रुपये रोज के प्राइवेट वार्ड के आप अधिकारी हैं। अगर 2 लाख का बीमा है तो 4,000 रुपये रोज किराए के प्राइवेट वार्ड के आप अधिकारी हैं। मैं पिछली बार भी आया था,